हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर को 15 से 21 नवंबर 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने ITTF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका चैन मेंग, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, टेबल टेनिस में चीन की चैन मेंग ने ITTF महिला विश्व कप खिताब 2020 को जीता है। इन्होंने सुन यंग सा, यानी कि ये जो ऑप्शन डी में नाम लिखा हुआ है, इन्हें हराया है। दोस्तों, ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसकी स्थापना की गई 1926 में। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। किस राज्य ने सेचा समाधान मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने सेचा समाधान नामक एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। यह किसानों के सामने आने वाली सिंचाई समस्याओं को उनके बिना संबंधित कार्यालयों का दौरा किए संबोधित करेगा। दोस्तों, इसे उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। किसे पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है इसका यूनिस खान, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूनिस खान को पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। यूनिस खान पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हैं। किसने मांझी भीत नामक पुस्तक को लिखा है? राइट आंसर इसका राजेंद्र दर्डा, यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों, राजेंद्र दर्डा द्वारा लिखित है ये बुक, जिसका नाम है मांझी भीत। याद रखिएगा, राजेंद्र जी महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका केरल। याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल राज्य टॉप पर रहा है। दोस्तों, दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों का एकीकरण करने के मामले में केरल टॉप पर रहा। बुक हाउ टू बी अ राइटर किताब किसने लिखी है? सही आंसर है दोस्तों इसका रस्किन बॉन्ड, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, हाउ टू बी अ राइटर, इस बुक को लिखा है प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने। दोस्तों, साथ ही साथ याद रखिएगा, रस्किन बॉन्ड को अभी हाल ही में कुछ समय पहले टाटा लिटरेचर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का कोषाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है इसका शशि खन्ना। दोस्तों, शशि खन्ना को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, हिंदी में हम इसे कहेंगे दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ, इसकी स्थापना की गई 1883 में, यानी कि 1883 में, और इसके अध्यक्ष हैं रोहन जेटली। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका काश पटेल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारतीय मूल के काश पटेल को अमेरिका का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। इन्हें कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव, जिनका नाम है क्रिस मिलर, का नया चीफ ऑफ स्टाफ चुना गया है। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ। ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों बहरीन। याद रखिएगा, बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया है। वे बहरीन के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। इनका 84 यानी कि 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ की मुद्रा है बहरीन दीनार। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों इसका गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात सरकार ने दुनिया के सबसे बड़े खिलौना संग्रहालय के निर्माण
को निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसमें देश भर के 11 लाख खिलौनों का प्रदर्शन होगा। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ खोला गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका कर्नाटक। याद रखिएगा, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर के अशोकपुरम में खोला गया है। दोस्तों, क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका उपयुक्त दोनों। याद रखिएगा, अभिनेता, फिल्म निर्माता एवं समाज सेवी सोनू सूद की आत्मकथा है ये, जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। इस पुस्तक का सहलेखन मीना अय्यर द्वारा किया गया है। दोस्तों, इस बुक में कोविड-19 महामारी के दौरान सोनू सूद को प्राप्त अनुभव को साझा किया गया। जल संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 जीतने वाले जिलों में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है दोस्तों इसका कडप्पा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है और वर्ष 2019 के लिए जल शक्ति अभियान के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। प्रसिद्ध कवि और गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? राइट आंसर है दोस्तों उसका बोस्कियाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जाने माने भारतीय कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर लिखी गई है ये बुक, जिसका नाम है बोस्कियाना। दोस्तों, बोस्कियाना मुंबई में स्थित गुलजार के घर का नाम है और इसे यशवंत व्यास द्वारा संपादित और संकलित किया गया है। याद रखिएगा, किसके द्वारा? यशवंत व्यास द्वारा इसे संपादित और संकलित किया गया है। नवंबर 2020 में आसिफ बसरा का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा का निधन हो गया है। इन्होंने 1993 मुंबई ब्लास्ट, ब्लैक फ्राइडे और काई पो चे जैसी फिल्मों में काम किया था। किसने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 जीता है? राइट आंसर है दोस्तों सआदत रहमान, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, बांग्लादेश के हैं सआदत रहमान और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, साइबर बुलिंग के बारे में युवाओं को शिक्षित करने में अपने प्रयासों के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता, या आप कह सकते हैं साइबर बाल अपराध को रोकने के लिए इन्होंने कार्य किए हैं, इसलिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस मंत्रालय ने #लोकल फॉर दिवाली अभियान का शुभारंभ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका वस्त्र मंत्रालय। याद रखिएगा, केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने दिवाली के अवसर पर #लोकल फॉर दिवाली नाम से एक अभियान शुरू किया। ये अभियान भारतीय हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसका मूल उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कारीगरों को प्रोत्साहित करना है। प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट त्रिलोक्य दत्ता का निधन हुआ, वे किस राज्य के थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका असम। याद रखिएगा, असम के प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम था त्रिलोक्य दत्ता और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। पैनासोनिक कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों इसका यूकी कुसुमी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, पैनासोनिक कंपनी ने यूकी कुसुमी को अपना अगला सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने काजुहरो तसुगा को रिप्लेस किया है। दोस्तों, पैनासोनिक ये एक जापान की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। आईआरसीटीसी के द्वारा भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ कब किया जाएगा? राइट आंसर इसका दिसंबर 2020। दोस्तों, आईआरसीटीसी ने दिसंबर 2020 में भारत दर्शन यात्रा का शुभारंभ करने की घोषणा की है। ये भारत दर्शन यात्रा हैदराबाद और सिकंदराबाद से शुरू होगी। इस यात्रा का विषय याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस यात्रा का विषय है सो इंडिया टू इंडियंस। सो इंडिया टू इंडियंस। बात करते हैं आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। रक्षा मंत्रालय ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा के बालासोर जिले से QRSAM मिसाइल
का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल दोस्तों, और इस मिसाइल को DRDO ने डेवलप किया है यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958, मुख्यालय नई दिल्ली। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? राइट आंसर है दोस्तों एस जयशंकर। याद रखिएगा, हमारे वर्तमान विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, और इन्होंने 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। रूस की किस इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है? राइट आंसर है दोस्तों लख्ता सेंटर यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, रूस की लख्ता सेंटर इमारत ने एम्पोरिस स्काई स्क्रैपर अवार्ड 2020 जीता है। दोस्तों, ये रूस के साथ साथ यूरोप में सबसे ऊंची इमारत है। बात करते हैं रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? राइट आंसर इसका सोफी डिवाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। सोफी डिवाइन महिला बिग बैश लीग में 100 छक्के लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। दोस्तों, सोफी डिवाइन ये न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन बनी? राइट आंसर इसका मॉली स्ट्रानो यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, मॉली स्ट्रानो महिला बिग बैश लीग में 100 विकेट यानी कि 100 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं। मॉली स्ट्रानो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? राइट आंसर इसका नवनीत मुनोत। दोस्तों, नवनीत मुनोत HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के नए MD एंड CEO बने हैं। याद रखिएगा, HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी HDFC की एक फंड कंपनी है। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इसका श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। दोस्तों, केंद्रीय जल मंत्रालय ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को जल संरक्षण प्रबंधन के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। याद रखिएगा, ये मंदिर जम्मू के कटरा में स्थित है। इसने टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती है? राइट आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 टर्किश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस को जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज कंपनी के ड्राइवर हैं। नवंबर 2020 में किस राज्य की पहली महिला सांसद जिनका नाम था चंद्रावती देवी का निधन हुआ है? राइट आंसर है दोस्तों इसका हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा की पहली महिला सांसद चंद्रावती देवी का निधन हो गया है। साथ ही साथ ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी थीं। किस बैंक ने स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 लॉन्च करने की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक। याद रखिएगा, यह समाधान व्यापारियों और स्वयं नियोजित पेशेवरों को तुरंत चालू खाता खोलने एवं दुकान ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाएगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राइट आंसर है दोस्तों स्मृति मंधाना। याद रखिएगा, भारतीय महिला क्रिकेटर है स्मृति मंधाना और इन्हें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक इसकी स्थापना की गई 2007 में, मुख्यालय चेन्नई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर इसका कोलकाता यानी कि ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बाल दिवस के अवसर पर दुनिया का अपनी तरह का पहला बच्चों के लिए ट्रामा पुस्तकालय शुरू किया गया। दोस्तों, ट्रामा एक प्रकार का रेल वाहन है जो सार्वजनिक सड़कों पर ट्राम वे पटरियों पर चलता है। किस राज्य ने कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर इसका पुडुचेरी। दोस्तों, पुडुचेरी सरकार ने दिव्यांगत नेता एम करुणानिधि के नाम पर स्कूली बच्चों के लिए, याद रखिएगा, खासकर स्कूली बच्चों के लिए निशुल्क नाश्ते की योजना को शुरू किया है, जिसका नाम है
कलई नगर करुणानिधि नाश्ता योजना। आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? राइट आंसर इसका पीएनबी यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, आरबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 का उल्लंघन करने के कारण ये जुर्माना लगाया गया। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक एस.के. मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 1 साल। याद रखिएगा, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं एस.के. मिश्रा। इनका पूरा नाम है संजय कुमार मिश्रा और इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, प्रवर्तन निदेशालय ये एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। नवंबर 2020 में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रोलिंग्स का निधन हुआ? सही आंसर इसका घाना। याद रखिएगा, जेरी जॉन रोलिंग्स घाना के पूर्व राष्ट्रपति थे और इनका निधन हो गया है। घाना की राजधानी है अक्रा और यहाँ की मुद्रा है घाना कैडी। किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? राइट आंसर इसका कर्नाटक बैंक। दोस्तों, कर्नाटक बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। यह रुपे कार्ड एक संपर्क रहित डेबिट कम प्रीपेड कार्ड है। इसमें टैप एंड गो और ऑफलाइन वॉलेट भुगतान की अनूठी विशेषताएं हैं। नवंबर 2020 में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ। वे कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका अभिनेता। याद रखिएगा, प्रख्यात बंगाली अभिनेता थे सौमित्र चटर्जी और इनका निधन हो गया है। दोस्तों, वे यानी कि सौमित्र जी ऑस्कर विजेता फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के साथ काम करने के बाद प्रसिद्ध हुए और पद्म भूषण से सम्मानित थे। किस बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान को शुरू किया है? राइट आंसर इसका एचडीएफसी बैंक। याद रखिएगा, मुंह बंद रखो नामक अभियान इसे शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। दोस्तों, साइबर धोखाधड़ी और उन्हें कैसे रोका जाए के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी काकोडकर का निधन हुआ है? राइट आंसर इसका एसबीआई बैंक यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष थे पीजी काकोडकर और इनका निधन हो गया है। बात करते हैं एसबीआई की, तो इसकी स्थापना की गई 1955 में। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ लिंग अनुपात का रिकॉर्ड दर्ज किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के आधार पर भारत के महत्वपूर्ण आंकड़ों पर 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश ने प्रति 1000 पुरुषों पर 1085 महिलाओं के पैदा होने पर देश में सबसे अच्छा लिंग अनुपात दर्ज किया है। वहीं मणिपुर ने सिर्फ 757 यानी कि 757 के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया है। नवंबर 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जिनका नाम था मासाओशी कोशिवा का निधन हुआ। वे किस देश के थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका जापान। याद रखिएगा, इन्हें वर्ष 2002 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था। किस अभिनेता को चुनाव आयोग द्वारा पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इसका सोनू सूद। दोस्तों, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा भारतीय अभिनेता जिनका नाम है सोनू सूद को पंजाब का राज्य आइकॉन यानी कि स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। लॉकडाउन के दौरान अपने मानवीय कार्यों के लिए प्रशंसा अर्जित करने के बाद उन्हें इस उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया। नवंबर 2020 में तुलसी राम का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे? राइट आंसर इसका हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, तुलसी राम हिमाचल प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे और इनका अब निधन हो गया है। याद रखिएगा, वे एक महान राजनेता जिन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया। किसे प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया?
राइट आंसर इसका डॉक्टर सुशांत कर। दोस्तों डॉक्टर सुशांत कर को प्रोफेसर A.N. भादुड़ी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें लीशमैनिया डोनोवानी की जीवन रक्षा पद्धति को परिभाषित करने के लिए उनके योगदान के लिए दिया गया। स्पेस एक्स ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका 4। याद रखिएगा, स्पेस एक्स ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा है, जिसमें 3 अमेरिकी हैं और 1 जापानी। उन्हें कैनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। एशिया का पहला सौर सक्षम टेक्सटाइल मिल भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? राइट आंसर है दोस्तों इसका महाराष्ट्र। याद रखिएगा, एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभड़ी जिले में स्थापित किया जा रहा है। दोस्तों 30 एकड़ भूमि में फैले जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहला ऐसी मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुदीप त्यागी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, सुदीप त्यागी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। 33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भारत के लिए 4 वनडे और 1 T20 इंटरनेशनल मैच खेला। किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री विकसित की है? सही आंसर है इसका आईआईटी खड़गपुर। दोस्तों आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने खीरे के छिलके से पर्यावरण के अनुकूल खाद्य पैकेजिंग सामग्री को विकसित किया है। बीसीसीआई ने आधिकारिक किट प्रायोजक किसे बनाया है? राइट आंसर इसका MPL। दोस्तों बीसीसीआई ने MPL को आधिकारिक किट प्रायोजक बनाया है। याद रखिएगा, MPL इसका फुल फॉर्म है मोबाइल प्रीमियर लीग। MPL स्पोर्ट्स सीनियर एवं अंडर-19 इंडिया पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम दोनों की ही जर्सी डिजाइन एवं निर्माण करेगा। विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ के को GPS डिवाइस लगाया गया है, ये किस देश में है? राइट आंसर है दोस्तों इसका केन्या। याद रखिएगा, केन्या में विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ के बॉडी में GPS ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया गया है, जिससे कि इसे शिकारियों से सुरक्षित रखा जा सके। नवंबर 2020 में भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ। वे किस राज्य के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका राजस्थान। याद रखिएगा, राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थे भंवरलाल मेघवाल और इनका अब निधन हो गया है। माइया सेंडू किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका मालडोवा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मालडोवा। माइया सेंडू मालडोवा देश की राष्ट्रपति चुनी गई हैं। मालडोवा की राजधानी है चिशिनाउ और यहाँ की मुद्रा है मालडोवन लेयू। नवंबर 2020 में मृदुला सिन्हा का निधन हुआ। वे किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? राइट आंसर है दोस्तों इसका गोवा। याद रखिएगा, गोवा की पूर्व राज्यपाल और भाजपा की वरिष्ठ नेता थी मृदुला सिन्हा। याद रखिएगा, वे गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी। साथ ही साथ वे एक कुशल लेखिका भी थी। बुक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन हैं? सही आंसर है चित्रा बनर्जी। दोस्तों याद रखिएगा, द लास्ट क्वीन इस पुस्तक की लेखिका हैं चित्रा बनर्जी। दोस्तों द लास्ट क्वीन रानी जिंदन कौर पर एक ऐतिहासिक उपन्यास है। फाइनेंसियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है इसका रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को फाइनेंसियर का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों फाइनेंसियर ये एक एजुकेशन लोन देने वाली कंपनी है। किस बैंक ने कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका ICICI बैंक। दोस्तों ICICI बैंक ने कार्डलेस EMI प्रमुख खुदरा स्टोरों में पूरी तरह से डिजिटल भुगतान पद्धति है।
फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को स्थगित किया है? राइट आंसर इसका भारत। दोस्तों, भारत में महिला अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप, जिसे शुरुआत में 2021 तक के लिए कोविड-19 के कारण स्थगित किया गया था, लेकिन अब इसे 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। फीफा, इसका फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसका मुख्यालय ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है दोस्तों 63वां, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, भारत के परम सिद्धि कंप्यूटर को दुनिया के 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स की सूची में 63 नंबर यानी कि 63वां स्थान मिला है। किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका ऋचा चड्ढा, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों, अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें इंडियन यानी कि भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया।